एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो, यानी कि हम बात करें यहाँ पर सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां पर इन दिनों चल रहा है खूब सारा ड्रामा और इस ड्रामे के बीच में बढ़ेगा तूफान का लेवल। और वो तूफान घर के अंदर खुशियां लेकर आता है या गम की बरसात। तो आपको बता दें कि किंजल और पारितोष गायब है, और गायब किंजल पारितोष की जब शाह हाउस में एंट्री होगी वो काफी धमाकेदार होगी, क्योंकि घर के बाहर पहले से ही पुलिस लेकर आ चुकी है राखी, और अपनी बेटी के किडनैपिंग के इल्जाम में अनुपमा को अब अरेस्ट करवाना चाहती हैं। लेकिन अरेस्ट करवा रही राखी के हाथ रुक जाएंगे और अनुपमा की गर्दन मुड़ने वाली है, क्योंकि सामने आ गई है किंजल, वो भी पारितोष के साथ। जी हाँ, पारितोष के साथ वो आई है, गले में वरमाला डाले हुए, मांग में सिंदूर और गले में सुंदर सा मंगलसूत्र पहने वो आई हैं, बड़े ही यहाँ पर शान के साथ। साथ ही साथ उन्होंने आते ही अनुपमा के हाथ में लगने वाली हथकड़ी को रोक दिया है, और ये भी कह दिया है कि अब किसी को अरेस्ट करवाने की जरूरत नहीं। पारितोष या पारितोष की फैमिली यानी कि शाह हाउस के किसी भी मेंबर ने उन्हें किडनैप नहीं किया है, और ना ही उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार किया है। दरअसल मैं और पारितोष एक दूसरे के साथ सगाई कर चुके थे। पूरी फैमिली हमारे रिश्ते के लिए काफी खुश थी, लेकिन वनराज अंकल का सच जानने के बाद मम्मा यानी कि राखी ने मेरा रिश्ता पारितोष से तोड़वा दिया। ऐसे में यहाँ पर किसी और की गलतियों की सजा मैं, पारितोष या शाह हाउस का कोई और मेंबर क्यों भुगते। इसलिए हम दोनों ने सबसे छुपते छुपाते ये शादी कर ली है, और अब वो इसी घर की बहू बनकर रहना चाहती हैं। पारितोष के साथ अपने रिश्ते को शुरू करने वाली किंजल का ये सपना क्या उनकी मां राखी पूरा करने देंगी, या क्या करेंगी वो, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो, यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में। अगर शो के करंट ट्रैक पर नजर डाली जाए तो आप देख ही पा रहे होंगे कि राखी दवे जो है वो एक एक कर पूरे शाह हाउस को जलील कर रही हैं घर के बाहर, क्योंकि उनकी बिटिया यानी कि किंजल कहीं खो गई है और उनका कहीं अता पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे में यहाँ पर वो सीधा सीधा जेल में उन्हें डलवाना चाहती हैं, लेकिन एन मौके पर शादी के जोड़े में किंजल और साथ ही पारितोष आ गए हैं, और यहाँ पे वनराज और साथ ही साथ अनुपमा को जेल डलवाने से उन्होंने रोक लिया है। एक तरफ जहाँ पर ये सब होगा तो वहीं दूसरी तरफ जब किंजल और पारितोष को शादी शुदा होते हुए देख लेंगी यहाँ राखी दवे, तब वो काफी अपने होश गवा बैठेंगी। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाने वाला है, और वो यहाँ पर फिर से अनुपमा पर ही ब्लेम करेंगी कि ये सब किंजल को फंसाने की साजिश है। शाह हाउस की पैसे वाले लोगों को ये लोग फंसाना चाहते हैं, क्योंकि इनका पति ने छोड़कर जा चुका है। वो काफ़ी खरी खोटी बातें कहेंगी, लेकिन पुलिस अब यहाँ पर अरेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि किंजल और पारितोष दोनों ही बालिग हैं। और किंजल यहाँ पर ये कह देंगी कि मैंने पारितोष से शादी अपनी मर्जी से की है, हम दोनों की इंगेजमेंट हो गई थी, लेकिन मामा ने यहाँ पर बड़ी वजह निकाल कर मेरा रिश्ता इनसे तोड़ दिया। मुझे उसके पापा से इतना मतलब नहीं, उन्होंने जो कुछ किया उसके लिए मैं पारितोष और उसकी बाकी फैमिली को क्यों हर्ट करूं, जो कि हमेशा से मुझसे मेरी हर बात को यहाँ पे वैल्यू देते हैं, जो मुझे यहाँ पर अपनी बेटी पाकी की तरह ही प्यार करते हैं, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। किंजल पुलिस वालों के सामने बड़ी बड़ी सफाइयाँ देंगी, और राखी के सारे मंसूबे जो हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग है, वो यहाँ पे फ्लॉप होते नजर आएंगे। जो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप लोगों को अब एक से बढ़कर एक ड्रामे के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई तो आएगी नजर। लेकिन इसी के साथ अब किंजल पारितोष को अलग करने की लीगल
यहाँ प्रोसेस चालू कर देंगी मिसेस दवे। लेकिन इस मिसेस दवे के इविल प्लान के आगे अनुपमा अब झुकने नहीं वाली। यहाँ पर अपनी बेटे बहू के लिए वो बड़े फैसले लेने वाली हैं। जी हाँ, किंजल और पारितोष के साथ अकेले वो खड़े होने वाली हैं ताकि वो राखी को सबक सिखा सके कि हर चीज पैसा और रुपया ही नहीं होता, प्यार, सम्मान और इज्जत भी बड़ी बात होती है। लेकिन दूसरी तरफ अब वनराज इन सब से पीछे हट जाएंगे क्योंकि वो जानते हैं कि मिसेस राखी जो हैं वो बहुत पैसे वाली हैं और वो अनुपमा को नहीं छोड़ेंगी। और ऐसे में अनुपमा को बर्बाद करने का सपना जो वनराज का है वो पूरा करना चाहते हैं। ऐसे में अब वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली राखी का ही साथ देने वाले हैं। यानी कि अब यहाँ पर ये झगड़ा काफ़ी बड़ा बढ़ने वाला है और ये झगड़े शो के सभी डेली व्यूअर्स को नेक्स्ट लेवल अप लेकर जाने वाले हैं, जो देखना आप सभी शो में मिस मत करिएगा। जी हाँ, और इसी के साथ आप सभी को बता दें कि वनराज घर में ही रहकर घर के लोगों के साथ नहीं रहने वाले हैं। एक तरफ जहाँ पर काव्या का घर छोड़कर आए हैं वो, तो अब काव्या का भी फ़ोन उनके पास आ रहा है तो वो उसे उठाना नहीं जा रही हैं। यानी कि यहाँ पर शो की कहानी जो है अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी तूफान के साथ आगे बढ़ने वाली है, जो देखना शो के सभी डेली व्यूअर्स के लिए काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी खास होने वाला है। और ये सब देखने के लिए आपको आगे शो के सभी एपिसोड को करना होगा फॉलो, क्योंकि अभी तो यहाँ पर असली ड्रामा शुरू होने वाला है। किंजल पारितोष की शादी शाह हाउस में बड़े बवाल की तरह क्रिएट होने वाली है। लेकिन इसी के साथ अब किंजल परिवार को बहुत ही मजबूती देने वाली है, क्योंकि अब पारितोष अपने घर की जिम्मेदारियों को भी संभालेगा। क्योंकि किंजल हमेशा से ही पारितोष को उसकी मम्मा को सपोर्ट करने को कहती हैं। ऐसे में अब किंजल भी नौकरी करेंगी, पारितोष भी, समर भी, और साथ ही साथ यहाँ पर अनुपमा ऑनलाइन डांस क्लास तो ले ही रही हैं। यानी कि जहां पर एक कमाने वाला वनराज गया तो अब चार कमाने वाले घर में हो गए हैं। पैसों की तंगी अब नहीं होने वाली और किंजल यहां पर पूरी तरह से अब अपनी सास को सपोर्ट करती नजर आने वाली हैं, जो देखना बड़ा मजेदार होगा। तो देखा आपने किस तरह से शो में हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके एक नहीं दो नहीं बल्कि काफी सारे तूफान के साथ चीजें आगे बढ़ रही हैं। किंजल की जिस तरह से यहाँ पर बातें बाहर निकल कर आ रही है, उसके पीछे अनुपमा का हाथ है, ऐसा राखी पुलिस के सामने यहाँ पर बोलती नजर आएंगी। वो चीख चीख कर पूरी कॉलोनी के सामने कहेंगी कि मेरी बेटी को इन लोगों ने मैनिपुलेट किया हुआ है और यही वजह है कि वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। इतने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर वो इस घर में जाना चाहती है जिस घर में कुछ है ही नहीं, ना पैसा, ना संस्कार और ना ही उनके पास अपनी खुद की इज्जत है। जिस घर का बड़ा किसी और के साथ अफेयर चला रहा हो पत्नी होते हुए, उस घर में मैं अपनी बच्ची को कैसे दूं। लेकिन पुलिस वाले अब कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं करेंगे क्योंकि पारितोष और किंजल दोनों ही बालिग हैं और ऐसे में यहाँ पर दोनों को अरेस्ट करना यहाँ कानून के खिलाफ होगा। तो ऐसे में यहाँ इन सारी चीजों में एक तरफ जहाँ पर राखी होंगी तो सामने अनुपमा, जो कि अपने बेटे बहू यानी पारितोष और किंजल का भरपूर साथ देती नजर आएंगी। यहाँ पारितोष और किंजल की शादी वाला मैटर शांत होगा तो दूसरी तरफ काव्या अब शाह हाउस आने वाली है बवाल मचाने, क्योंकि काव्या का घर जब से वनराज छोड़कर गई हैं लौटकर वापस तो आए नहीं और उल्टा वो अब काव्या का फोन भी नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में आगे क्या होने वाले हैं और किस तरह से पूरे सिचुएशन को अनुपमा हैंडल करेंगी। बेटे बहू का मामला तो बड़े आराम से सॉल्व कर लिया है। जब पति की गर्लफ्रेंड काव्या कॉलोनी के सामने हंगामा करेंगी तो यहाँ पर अनुपमा कैसे देंगी उन्हें मुंह तोड़ जवाब और वनराज इस समय किसके पक्ष में होगा वो यहाँ पर देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन इस कहानी में आप लोग आगे आने वाले ट्रैक में कौन सा ट्विस्ट एंड टर्न देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।